ये फाइनल ईयर की परीक्षाएं अगस्त माह में आयोजित होने वाली है। उसी क्रम में हम भाग अ के बारे में एक श्रृंखला चला रहे हैं, जिससे आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी हो। भाग अ में जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनमें से आपको एनी 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के नंबर 5 है। इस तरीके से भाग 25 नंबर का हो जाता है। और हमने जो प्रारंभ किया था उसके बारे में आपको अवगत करा दूं कि छायावादी काव्य धारा से जुड़े हुए 4 कवि रहे हैं, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, और चारों आपके पाठ्यक्रम में हैं। प्रसाद, पंत और निराला की तो आपको कविताएं पढ़नी है, किंतु महादेवी वर्मा के बारे में तेज गति से आपको परिचय बताना है। और भाग अ के 10 में से 6 क्वेश्चन जो कविताओं के कवियों के बारे में हैं, उनमें से 3 क्वेश्चन आपके प्रसाद, पंत और निराला से जुड़े हुए होंगे। जो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां 4 क्वेश्चन बचते हैं, उनमें से 1 क्वेश्चन महादेवी के बारे में हमेशा पूछा जाता है। और उसी श्रृंखला को, भाग अ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर हमने चौथा वीडियो बनाया है महादेवी वर्मा को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं, महादेवी वर्मा छायावाद की एकमात्र कवयित्री रही है। इनका जन्म 1907 में है, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु 1987 में है, इलाहाबाद, प्रयाग, उत्तर प्रदेश। इनकी कर्मस्थली, जहाँ पर ये प्राचार्य रूप में सेवाएं देती थी, नौकरी किया करती थी महाविद्यालय में, वो भी इलाहाबाद ही रहा। मृत्यु की स्थल, अंतिम समय इलाहाबाद ही है। इनकी माता के संस्कार इन पर बहुत ज्यादा रहे। इसके लिए माता का नाम परीक्षा में पूछा जाता है, हेम रानी देवी। चूंकि कई पीढ़ियों तक इनके परिवार में किसी कन्या बालिका का जन्म नहीं हुआ, जब महादेवी का जन्म हुआ तो परिवार ने खुशियां मनाई और महादेवी के नाम पर, उस मात्र शक्ति के नाम पर इनका नामकरण किया गया, महादेवी। इनके बारे में कहा जाता है कि ये आधुनिक युग की मीरा रही। हालांकि बहुत कम जगह ये तथ्य मिलता है कि इनका बाल्यावस्था में विवाह हो चुका था। पति का नाम है रूप नारायण वर्मा, किंतु ये विवाह चला नहीं था, बाल विवाह था, युवावस्था में टिका नहीं, और महादेवी जीवन भर अविवाहित रही। हाँ, इन्होंने अपना एक धर्म भाई जरूर बनाया था, जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विशाल व्यक्तित्व का धनी निराला। और उसी निराला ने महादेवी को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पानी कहा है। आधुनिक युग की मीरा कहा गया, वीणा पानी निराला ने कहा। इन्हें छायावाद की दुर्गा या छायावाद की शक्ति भी कहा जाता है। ये छायावाद की एकमात्र कवित्री रही हैं और इनकी बहुत ही अजीज, गहराई से प्रेम करने वाले मित्र रही है सुभद्रा कुमारी चौहान। वही सुभद्रा कुमारी चौहान जिनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दोनों सखियां बहनों की तरह बाल्यावस्था में साथ साथ पढ़ा करती थी। महादेवी ने अपने विद्यालय जीवन में ही काव्य लेखन प्रारंभ कर दिया था। मात्र 14 वर्ष की आयु से वो कविताएं लिखा करती थी अपनी गणित की कॉपियों में। प्रारंभिक जब कविताएं इन्होंने लिखी तो उसकी भाषा ब्रज भाषा रही, क्योंकि इन्होंने काव्य बहुत जल्दी लिखना प्रारंभ किया था। आप ये समझिए 1920 के बाद, तब हिंदी में द्विवेदी युग चल रहा था और उस समय आप कविताओं के क्षेत्र में आई और ब्रज भाषा का प्रभाव अभी हिंदी में कायम था, मिटा नहीं था। किंतु अति शीघ्र आपने ब्रज को छोड़कर खड़ी बोली में कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया। इनका खड़ी बोली में जो प्रथम काव्य हमें मिलता है वो है निहार 1930 का, फिर रश्मि 1932, निर्जा 35, सांध्य गीत 1936, और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना
जिन पे इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो है यामा, 1940 में लिखित थी और 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगली स्लाइड में हम देखते हैं महादेवी के व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं के बारे में। इन्होंने नारी चेतना पर, दलित चेतना पर प्रथमतः हिंदी में गद्य लिखा है और इनका गद्य कुछ संस्मरण, कुछ रेखा चित्र, कुछ आत्मकथात्मक, कुछ जीवनी प्रदान श्रेणी में आता है। स्मृति की रेखाएं संस्मरणात्मक रेखा चित्र में है। पथ के साथी में इन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों का वर्णन किया। श्रृंखला की कड़ियां इनकी बहुत अच्छी गद्य की पुस्तक है और अतीत के चलचित्र में इन्होंने अपनी अतीत की स्मृतियों को रेखांकित किया है। इन्होंने समकालीन साहित्यकारों हेतु 2 प्रयास किए थे साहित्य के क्षेत्र में। एक तो इन्होंने चांद पत्रिका की स्थापना करके उसका प्रकाशन प्रारंभ किया, महादेवी की कविताएं चांद में भी छपती रही। फिर इन्होंने नव उद्भव करने वाले साहित्यकारों हेतु साहित्यकार संसद की स्थापना की, जिसमें कुछ नए नए साहित्यकार साहित्य कर्म करना सीखते थे। उन्हें पारितोषिक दिया जाता था, उनकी प्रशंसा की जाती थी कि वो हिंदी साहित्य लेखन कर्म में प्रवृत्त है। इनके काव्य का मुख्य स्वर विरह रहा, इसी कारण इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। दूसरा स्वर रहस्यवाद रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें छायावाद की एकमात्र कवित्री भी कहते हैं और साथ में कहते हैं कि छायावाद में अगर शुद्ध रहस्यवाद मिलता है तो वो सिर्फ महादेवी में मिलता है। इनका काव्य पीड़ा और निराशा का काव्य रहा। उस अलौकिक से प्रेम करने के उपरांत ये जीवन भर पीड़ा में रही। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात। इन्होंने अपने काव्य में मधुर मधुर मेरे दीपक जल, अपने अंतर मन को, अपनी आत्मा को, अपने जीवन को, स्वयं को दीपक के रूप में संबोधित किया। इसीलिए इनका काव्य प्रतीकवादी काव्य कहा जाता है। महादेवी का काव्य उच्च गीति कोटि का काव्य है, जिसमें संगीत है, लय है, छंद है, ताल है, मधुरता है, काव्य गुण माधुर्य है। साथ ही इनमें छायावाद की 3 प्रमुख विशेषता प्रेम, प्रकृति, कल्पना भी देखने को मिलती है। अलौकिक से प्रेम, प्रकृति का चित्रण और अपने विरह की कल्पनाएं इनके काव्य का मुख्य अंग रही है। विद्यार्थियों, भाग अ में अपने छायावाद की चतुष्टयी को देखा, जिसमें 4 कवि हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। ये छायावादी चतुष्टयी भाग अ में 4 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने प्रश्न पत्र में मिलेगी। प्रत्येक कवि 1 क्वेश्चन का अधिकारी पाठ्यक्रम के हिसाब से है और प्रत्येक प्रश्न अब 5 नंबर का बन चुका है। आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं भाग अ में। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, इसके लिए 25 नंबर का भाग अ है। हमने इस श्रृंखला में छायावाद के 4 कवियों को लिया। अगली श्रृंखला में हम गुप्त, हरियोध जो द्विवेदी युग के कवि हैं दोनों, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और धन्यवाद।